एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोई भी नहीं है और हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं। तो ये है अभी इस तरह से किचन, इसका काम चल रहा है तो इसलिए सारा सामान खाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमहॉलिक अनीशा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि बस मेरा मन कर रहा है ब्लॉग करने का, और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और सब काम हो चुका है। नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ मैं, और अब हम लंच कर रहे हैं। तो ये ब्लॉग जो है ना, पूरा एक दिन का ब्लॉग नहीं होने वाला। ये छोटे छोटे ग्लिम्स जो भी मैं 1 या 2 दिन में शूट करूँगी वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक दिन में इतना एंटरटेनिंग क्या ही करूँगी जो आप लोग सब देखोगे। तो इसलिए मैं छोटे पार्ट्स में ग्लिम्सेस जो भी कुछ भी स्पेशल करूँगी, जो भी कुछ अच्छा लगेगा मुझे शूट करना। और अभी से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अभी हम खाना खा रहे हैं और खाने में है, लेट मी शो यू, और ये दाल मखनी, भिंडी की सब्ज़ी, थोड़ी सी सैलेड, और ये एक रोटी। क्योंकि दाल मखनी के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने एक रोटी भी ली है। तो खाने में ये सब कुछ है। बहुत ही यम्मी खाना बनाया है आज। तो बस जल्दी से खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है, बहुत तेज़ की भूख लग रही है। तो आई एम बैक आफ्टर माई लंच। खाना खाए हुए हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई है, और उसके बीच हम बैठे हुए थे, बस बातें कर रहे थे और टाइसन के साथ खेल रहे थे। टाइसन हमारा पेट है, जो कि अब हमारे साथ नहीं खेल रहा है, वो चप्पल के साथ खेल रहा है। आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो अब ये चप्पल के साथ खेल रहा है, हमारे साथ तो ये नहीं खेल रहा। तो अब बज रहे हैं 3, साढ़े 3 बज रहे होंगे शायद, और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। 3 दिन से बारिश हो रही है गाइस, 3 दिन से, और जबकि मानसून ख़त्म हो चुका है। और मुझे मानसून वैसे भी नहीं पसंद अभी। और जो मानसून लवर हैं उनको ये मेरी बात शायद बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, बट पर्सनली मुझे मानसून बिल्कुल भी नहीं पसंद। पसंद है, मतलब बारिश मुझे अच्छी लगती है, बस इतनी कि बहुत दिनों बाद बारिश हो रही हो और बहुत अच्छे से हो जाए और बस ख़त्म हो जाए, बस इतनी ही बारिश मुझे पसंद है। One eternity later. ले 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 आई नहीं रही, क्या करूं? इसको भी तो वॉक करना है। तो अब हम आए हैं छत पर वॉक करने, और पूरी छत पर अभी कोई भी नहीं है और हम लोग वॉक कर रहे हैं। डिनर के बाद अब वॉक पर आए हैं, और टाइसन भी हमारे साथ आया हुआ है और बहुत खुश है। टाइसन और गुन्नू दोनों ही बहुत खुश है। ये रहा टाइसन, ये रहा टाइसन जो कि गीला हो चुका है छत पे, और ये आज ही नहाया था। और मैं छत पे से आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ नाइट में। वैसे तो नाइट में कुछ भी नहीं दिखने वाला। ओ चप्पल पकड़ ली उसकी। वो चप्पल जब पहनती है तब उसे पकड़ता ही है। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। और कल रात को ऐसा कुछ था नहीं जब मैं शूट करती। मैं छत पे से आके थोड़ा सा थक गई थी और फिर मैं सो गई थी। फ़ोन वोन चलाया, उसके बाद मैं सो गई थी, और कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं शूट करती। तो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग जिस अब मैं शूट कर रही हूँ। और मॉर्निंग नहीं है ये, एक्चुअली आफ्टरनून हो चुकी है अब, क्योंकि 1 बज चुका है, दोपहर के 1 बज चुके हैं। हम उठ गए थे थोड़ा सा जल्दी क्योंकि घर में जो किचन रेनोवेशन का काम चल रहा है। लेट मी शो यू। तो ये है अभी इस तरह से किचन, इसका काम चल रहा है तो इसलिए सारा सामान खाली कर दिया है हमने। और ये थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब हुई थी ऑब्वियसली, इसलिए रेनोवेशन हो रहा है। अगर सही होता तो हम रेनोवेशन कराते ही क्यों। तो इसमें ना टर्माइट की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा। सारा ये आप देख सकते हैं कितनी बेकार हालत हो रही है। इसको ना सारा दीमकों ने खा लिया था। तो अब इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है।
सो दिस इज़ द बिफोर लुक। ये रेनोवेशन से पहले का सीन है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा, एक तो किचन भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि आई थिंक बताने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में जब कुछ काम होता है तो इसी तरह से पूरा घर फैला हुआ है अभी। तो ये है बिफोर। इसके बाद जो आफ्टर लुक होने वाला है रेनोवेशन के बाद, वो भी मैं आप, तो जो इसका आफ्टर लुक होने वाला है आई थिंक वो मैं इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे मैंने पहले ही व्लॉग जब शुरू हो रहा था व्लॉग, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये एक दिन का व्लॉग नहीं होने वाला है, इसको मैं कई कई दिनों में, मतलब एक पूरा वीक कह सकते हैं। तो मैं अपना पूरा वीकेंड शूट कर रही हूँ एक पूरे व्लॉग में। तो अभी इस वक्त जो हमारे वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे थे, कारपेंटर्स जो थे, वो अभी लंच टाइम हो रहा है और वो लंच करने गए हैं। तो हमने सोचा हम भी लंच कर लेते हैं। खाना हमने मम्मी ने सुबह ही बना लिया था खाना, क्योंकि किचन का काम था ऑब्वियसली। तो मम्मी ने सोचा कि जल्दी से निपटा देती हूँ, क्या पता बाद में टाइम ना मिले। वो लंच करने गए हैं तो बस हम भी लंच कर ही लेते हैं, एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो दिस इज़ द डे 5 और 6 और यहाँ हो रहा है गणपति जी का विसर्जन। तो ये ऑब्वियसली हमारे घर में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, जो कि विसर्जन वाले दिन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर भी क्लीनिंग और किचन रीअरेंज करने का काम रह गया था, जो कि कंस्ट्रक्शन के काम के बाद ना बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये पूजा थी हमारे नेबर्स के घर में और उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था, और वो भी फर्स्ट टाइम गणपति जी को लेके आए थे, और अब हो रहा है उनका विसर्जन। मैंने ना सभी के फेसेस को हाइड किया है, मतलब जो हमारे नेबर्स थे उनके फेसेस को, क्योंकि हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता है व्लॉग में आना, और ये उनका पर्सनल चॉइस है। तो ये जो व्लॉग शूट कर रही है, ये है मेरी बहन दिशा। तो हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया था, लेकिन हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हम उस वक्त बिज़ी थे। हालांकि हम भोग का प्रसाद खाने उनके घर गए थे बाद में, तो उस वक्त दिशा ही गई थी। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मॉर्निंग, क्योंकि कम से कम एक हफ्ते के बाद हम ये बहुत आराम से चाय बना के पीने वाले थे, क्योंकि पूरे वीक हमने जो काम चल रहा था उसकी वजह से चाय, सुबह की चाय भी हम कैसे कैसे पीते थे, ये तो बस हमें ही पता है। और ना न्यू किचन में ना चाय बनाने में बहुत ज़्यादा, मतलब न्यू तो नहीं थी लेकिन रेनोवेशन के बाद बिल्कुल न्यू लग रही थी। तो न्यू किचन में चाय बनाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मॉर्निंग लग रही थी ये। A few moments later. हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द डे 6 और 7। तो ये छठा और सातवां दिन है व्लॉगिंग करने का। नहीं, अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 वीक हो गया होगा व्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए। जब मैं ये व्लॉग कर रही थी तो व्लॉग के शुरुआत में ही मैंने बोला था कि ये व्लॉग मैं थोड़ा सा पूरा वीक दिखाने वाली हूँ। तो अब ये छठा या सातवां दिन है व्लॉग स्टार्ट करने का। नहीं, जो हमारे घर पे काम चल रहा था किचन रेनोवेशन का, ये उसका छठा सातवां दिन है। बाद में उसके बीच मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करी, क्योंकि वो व्लॉगिंग की हालत में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। जब घर में इस तरह का काम चल रहा होता है रेनोवेशन का, तो बहुत ही मैस हो जाता है घर में, और उस वक्त तो व्लॉगिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। और काम ख़त्म होने के 1 या 2 दिन बाद ये अब व्लॉग फिर से स्टार्ट किया है मैंने। तो अब ये छठा या सातवां दिन है जिसमें मैं अपने इस व्लॉग को अब एंड करने वाली हूँ फाइनली। और हाँ, मैं ये जो मेरी नोज़ है इस पे मैंने हल्दी लगाई हुई है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा मैंने कुछ दिन पहले ना, मतलब लॉन्ग टाइप पहन रखी थी, जो लॉन्ग होती है, पता ही हुआ आप सबको। और अब मैंने फाइनली पहली बार ये नथ पहनी है। इसको पहनने का बहुत मन था, बट ये स्टोरी भी बहुत लंबी है, क्योंकि मैं अपनी नाक को तीसरी बार पियर्सिंग करवा चुकी हूँ और वो 2 बार बंद हो गई थी। तो मतलब ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, इसमें अगर ये मैं बताने लग गई तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग।
और मुझे बहुत सुंदर लग रही है। आपको कैसी लग रही है मेरे फेस पर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो मेरे फेस पर ये नथ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी लग रही है। जब मैं इसको चेंज कर रही थी तो हल्का सा मेरे को ब्लीडिंग हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी लगाई हुई है। और मैंने अपने ईयरिंग्स वगैरह इतने दिनों से आप देख रहे होंगे बिल्कुल सिंपल ईयरिंग्स वगैरह मैंने कुछ नहीं पहने थे। अब मैंने ईयरिंग्स वगैरह पहने हैं, हाथ में कड़ी भी डालने, क्योंकि कल मैं फाइनली तो कल मैं जा रही हूँ अपने घर यानी मेरे ससुराल। तो अब इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। तो जाते जाते मैंने सोचा, आपको मैंने बोला था कि किचन का फाइनल लुक दिखाऊंगी, तो मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ किचन का। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। तो ये है कुछ फाइनल लुक हमारी किचन का। ये रेनोवेट होके कुछ इस तरह से लग रही है। प्लीज़ इग्नोर दिस मेस, क्योंकि अभी किचन का काम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा सेट करने में ना अभी टाइम लगेगा। तो ये जो सामान रखा है ये धीरे धीरे करके सेट होगा। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। और ना आपको ये जो हमने काम कराया है ये है ग्लॉसी फिनिश में है, और आपको ग्लॉसी फिनिश अभी नहीं दिख रही होगी क्योंकि इसके ऊपर एक शीट है, इस पर पतली सी, आपको दिखा देती हूँ मैं। तो ये शीट है इस पर ये अभी हमने नहीं हटाई है, क्योंकि अभी घर में वाइट वॉश का काम भी होना है। तो जब वाइट वॉश हो जाएगा और इस पर कुछ छींटे वीटे पड़ेंगी तब हम इस शीट को रिमूव कर देंगे। और कलर हमने यही चूज़ किया था क्योंकि पहले हमारी किचन का कलर रेड था, तो हम डार्क कलर से और वाइब्रेंट कलर से बहुत बोर हो गए थे। तो हमें अभी ये लाइट सूदिंग अर्दी कलर चाहिए था हमारी टाइल्स से थोड़ा बहुत मैच करता हुआ। तो हमने ये वाला कलर चूज़ किया था। और ये मम्मी ने यहाँ पे ये पटली टाइप बनवाई है ताकि इसके ऊपर अपना माइक्रोवेव रख सके। और अभी माइक्रोवेव रखा नहीं है इस पर, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता दिया है कि अभी सेटिंग पूरी हुई नहीं है, तो धीरे धीरे करके सामान रखेंगे। बट जो आप ये काउंटर टॉप देख रहे हैं ये बेसिकली खाली ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसे खाली ही रहेगा और इस पर कुछ नहीं करने वाले ज़्यादा कुछ, बस यहाँ पे एक माइक्रोवेव ओवन आने वाला है। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक हमारी किचन का। और ये था मेरे मायके वाला व्लॉग जिसमें मैं अपने घर रुकी थी और मैंने पूरा शूट किया है। मे बी 1 वीक, हाँ पूरा 1 वीक मैंने इसमें शूट किया है। और आपको कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। आप ऐसे व्लॉग और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर मेरे ससुराल वाले व्लॉग वगैरह आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।